तो ये हमारी यूनिट्स है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी यूनिट यूज करनी है। वॉल्यूम में ये यूनिट यूज करनी पड़ेगी, है ना, मीटर क्यूब वाली। और अगर आप एरिया की बात करेंगे, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो, या टोटल सरफेस एरिया हो, तो इसमें आप लोग क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब जब आपके पास पेरीमीटर की बात होगी तो वो हमेशा किस में यूज होगी, आपके पास मीटर में। या लेंथ की बात होगी, है ना, तो ये आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, जस्ट मैं पॉइंट रिकॉल करा रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट है, ट्रायंगल चाहे कैसा भी बना हो, किस टाइप का भी ट्रायंगल हो, ठीक है। ये देखिए 3 टाइप के ट्रायंगल बनाए मैंने। पहला एक्यूट है, दूसरा राइट एंगल है, तीसरा ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पर सब में ऑब्वियस है क्या यूज होगा, सब में हमारे पास यूज होगा आपके पास हाइट का फंडामेंटल लॉ। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास हाइट है h, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हाइट ये खुद ही है राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से, और यहाँ पर ये हाइट हमें बनानी पड़ती है, तो ये आउटसाइड भी ट्रायंगल बनती है, और ये h हाइट है। तो अगेन इस तरीके से हाइट का कांस्टेंट हम लोग कई बार बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। किसकी बात चल रही है, एरिया की। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, आपको जब भी कभी साइड दे के रखेगा, मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, आपसे अगर मैं कहता हूँ कि इसका सेमी पेरीमीटर देता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। मैं बोलता हूँ कि यार इसका एरिया मुझे चाहिए, तो आप क्या बोलने वाले हो, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, है ना। तो ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला हो गया जो आपको यूज करना है, ठीक है। फोर्थ, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल इनसाइड है। आप जानते हो एरिया क्या आने वाला है, ये वाली चीज क्या है, आर। तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, है ना। इसी तरीके से फिफ्थ फॉर्मूला आप जानते हो, ये मेरे पास ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बाहर क्या है, इंस्क्राइब्ड है सर्कल। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। तो ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर। तो यहाँ पर एरिया क्या बोलेंगे, ABC बाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डन है ना। तो ये सब फॉर्मूलाज यूज हो चुके हैं कैट के क्वेश्चंस में, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज कैट के क्वेश्चंस में प्रीवियसली यूज्ड है, ठीक है साहब। चलें आगे। नेक्स्ट, एक बात और भी हुई थी हमारे बीच में कि दो एंगल्स हैं, दो साइड है, एक दो साइड है ना, इनके बीच में एक कॉमन एंगल है। ये भी बात हुई थी हमारी, एरिया क्या होता है, हाफ ए बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, डन है ना। तो यहां तक की बात हो गई है। उसके बाद हमारे पास बात आ गई थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपके पास जिनकी तीनों साइड सेम हो, ये क्या है, एच है। सबसे पहले एच के ऊपर हमने √3/2 इंटू साइड। उसके बाद अगर आपको एरिया चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर। बिल्कुल रटा होना चाहिए, बार बार यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीज यूज होती है, तो उनमें से कभी ये भी यूज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक केस है जो कि कैट में काफी पूछा गया है। तो केस ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और एक बाहर सर्कल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और एक बाहर सर्कल है। साहब उसका भी हिसाब किताब हमें सीखना पड़ेगा। ये देखिए, एक ही क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इसके अंदर सर्कल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसकी तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसका चाहे सेंट्रोइड हो, चाहे उसका मतलब सेंट्रोइड कैसे बनता है, मीडियन से, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम अपने को फोकस रखते हैं किस बात पे, मीडियन पे। मीडियन क्या होता है, बाइसेक्ट करता है इक्वल साइड में। तो मीडियन के अंदर खास बात क्या होता है कि मीडियन का जो भी पॉइंट होता है उसको हम जी बोलते हैं, सेंट्रोइड है ना। दो मीडियन के मिलने के पॉइंट को क्या बोलते हैं। अभी अब आपने ज्योमेट्री अगर किसी ने नहीं पढ़ी है थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें आपने एक मीडियन खींचा, मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट, और ये वर्टेक्स से निकलता है मीडियन। ठीक है, दूसरी बात है अगर एक वर्टेक्स और एक और मीडियन खींचेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, इस वाली साइड को। तो इन दोनों के मिलने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं जी। और सेंट्रोइड की खास बात होती है ये 2:1 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, ओम आँख खुल रही तुम्हारी। ओम एक बात मुझे जो लग रही है वो ये लग रही है कि तुम फोकस कम दिख रहे हो मुझे। नहीं बिल्कुल यार, पिछली बार तो तुम फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा था ये नहीं चलते पट्टे। इस बार कहीं ऐसा कहीं लग रहा है कि जिंदगी में मतलब हनीमून टाइप का चल रहा है, कुछ अंदर से लग नहीं रहा है। रिलैक्स, आराम से चिल कर रहे हो, बिल्कुल आराम से। ठीक है, अरे हाँ या ना, तो मेक श्योर कि मतलब लगना चाहिए कि जिंदगी में कुछ कठिनाई चल रही है ना। बिल्कुल सब कुछ आसान चलता हुआ दिखेगा तो प्रिपरेशन नहीं कहलाती है। ठीक है, चलिए चलें। तो साहब यहाँ पर ये 2:1 में है। तो अभी आप मजे की बात देखो, ये जो है ये आपके पास क्या है, हाइट है। अच्छा एक और बात सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाली चीज इसको बताते हैं ये 2 में डिवाइड करती है और ये 1 में डिवाइड करती है। और मजे की बात सुनो, एक्चुअल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो एक सिमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी वजह से सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब सेम हो जाते हैं। तो अगर ये जी वाला पॉइंट इसका इन सेंटर भी है तो ये एक्चुअल में इन रेडियाई भी है, स्मॉल आर। जी से लेके अगर आप इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट को देखोगे, एक्चुअल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास फिगर है जिसमें इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब मिलके सेम हो जाते हैं। तो जब ये पॉइंट है तो इन सेंटर भी यही है, तो ये जो ये रेडियाई है ये क्या कहलाएगा, इन रेडियाई। अच्छा अच्छा सर इन रेडियाई किसको बोलते हैं, इन रेडियाई वो होता है जो कि मतलब सेंट्रोइड वाले पॉइंट को इन सेंटर मान लो क्योंकि इक्विलेटरल है। वैसे तो बाकी ट्रायंगल्स में अलग अलग भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो जी आई की तरीके से भी एक्ट कर रहा है, जी ओ की तरीके से भी एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी, हाँ तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि साहब यहाँ पर ये जो, सुनना ध्यान से, मैं फिर से तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, इस बात को समझ लो। ये से है ना, यहाँ पे ये चीज अगर इन रेडियई है आई, तो अगेन ये जो इसको टच कर रहा है ना ये आर कहलाता है, इन रेडियई कहलाता है। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको देखो, ये कहलाता है सर्कम रेडियई, क्योंकि ये पॉइंट होता है ओ, सर्कम सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग ओ बोल देते हैं, सी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो सेंटर को ओ बोलते हो तो इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, ये सर्कम रेडियई है। देखो ये कहाँ कनेक्ट करता है, वर्टेक्स के, ये कहाँ कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल आर। देखो ध्यान से, तो दोनों में फर्क समझना। जब सर्कल अंदर घुमाओगे ना तो वो क्या कर रहा है, साइड को कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है, साइड को। किसी भी एक साइड को जोड़ दोगे, किसी भी एक साइड को, तो ये आर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आर। यहाँ पे किसी भी वर्टेक्स को जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, कैपिटल आर। इसको बोलते हैं सर्कम रेडियई, इसको बोलते हैं इन रेडियई। दोनों में फर्क तो समझ में आ गया तुम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे मजे की बात देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये देखो सर्कम रेडियई की तरीके से एक्ट कर रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो,
तो ये कैपिटल आर हुआ। और ये यहाँ वाले पॉइंट से लेके यहाँ वाले पॉइंट तक अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है, आर की तरीके से। तो मजे की बात देखो, अगर तुम यहाँ पर, अच्छा एक बात और भी है, जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही एल्टीट्यूड है, तो ये पॉइंट परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि तुम सब कुछ सेम हो, अल्टीट्यूड भी वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है, एंगल बाइसेक्टर भी वही है और मीडियन भी वही है। तो एक्चुअल में ये जो मीडियन तुमने खींचा, नाम दे देता हूं इसको ए बी सी, तो यहाँ पर ये जो तुमने खींचा है एडी मीडियन, एक्चुअल में परपेंडिकुलर भी है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ध्यान से देखो ये आर भी है और स्मॉल आर भी है, अरे हाँ ना तो बोलो, और अगर रेशियो में देखोगे तो ये 2 है और रेशियो में ये 1 है, अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पे ये जो हाइट है रेशियो में कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, 2:1 तो रेशियो है 2 के और 1 के, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहाँ से अगर तुम ये बात समझ गए हो तो तुम हाइट के लिए जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 1/3/2 इनटू साइड, अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये वाली बात अब तुम्हें क्लियर कट समझ में आ गई है कि जो 3 है रेशियो का, उसकी वैल्यू 3/2 ए है लाला, क्लियर है। अब तुम यहां से अगर इस चीज को देखोगे तो तुम कहोगे सर मेरा आर तो 1 है, तो क्या है आर क्या है तुम्हारा 1, और 1 की वैल्यू निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1, मतलब ये चीज क्या आ जाएगी, √3 तो नीचे आ जाएगा, है ना। तुम समझ रहे हो ना, ये चीज कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 3 ए, तो इसी चीज को और फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ये बोलोगे साहब ये जो कैपिटल आर है वो क्या है 2 है, तो इसका मतलब है ये चीज कैसे लिखोगे, ये चीज तुम कैसे लिखोगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई, तुम तो 1 लेके आ गए हो ना, उसके बाद अब इसको 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाने वाला है, अब इसका मतलब ये डबल है भाई, सीधी बात खत्म। अब तुम इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं करके देखोगे, एग्जाम के लिए तुम्हें क्या बात याद रखनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये तो तुम्हें मैंने बताया कि ये सब डेवलप कैसे हो रही है, ठीक है। अब पीछे की थ्योरी तुम्हें क्लियर है, अब डेवलपमेंट गया काम यहाँ पे अलग। अब तुम्हें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि देखो ये आर है, ये कैपिटल आर है, तुम होते हो डबल और ये होता है हाफ, और साइड के रिस्पेक्ट में दोनों क्या होते हैं, मेजर्ड होते हैं, तो नीचे तो तुम √3 लगा दो दोनों में, ठीक है। और तुम डबल हो तो तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, और तुम डबल नहीं हो तो यहाँ पे 2√3, तो उसको डबल करना ना, कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है एज इट इज, ठीक है साहब। इसके ऊपर कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं कई सारे, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, अरे हाँ या ना तो बोलो। ये मैडम ने क्या बनाया, ये देखो बनाया ना कैपिटल आर के लिए। अच्छा आप ये इस वाले फिगर के लिए सर्कल बना दीजिए, बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपको कभी आज तक आपकी कोई बात काटी ना है, ये लीजिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो लीजिए यहाँ तक ये हो गया कैपिटल आर, तो आई होप कि अब आपको पॉइंट क्लियर है कि चल क्या रहा है जिंदगी में, ये है कैपिटल आर। मैडम ये देखो ये कैपिटल आर यही तो बनेगा, है ना, नाराज तो नहीं किसी बात को, ठीक है। चलें आगे, निश्चय जी ये थ्योरी क्लियर है, इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता दिया, ठीक है। आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चले जवानों आगे, तो इनफैक्ट तुम्हें याद यही वाला पॉइंट था, रखना चाहिए था, लेकिन मैंने फालतू में इतनी थ्योरी तुम्हें समझा दी, ठीक है। तो डन, चले आगे जवानों। अब इसके बाद हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर ली है। इक्विलैटरल के बाद हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसका नाम है आइसोसेलेस। इसका नाम क्या है 9th वाले का, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स तो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, ए और ए, दूसरी वाली साइड क्या होगी बी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पेरीमीटर क्या है, तो 2a + b हो जाएगा पेरीमीटर, हाँ ना तो बोलो। और अगेन अगर मैं एरिया बोलूं, एरिया यहाँ पे होता है आपके पास, हाँ तो b/4 है और √4a² - b², ठीक है। अब आप देख लो b जो है वो क्या है, वो साइड है जो कि बराबर नहीं है, और a कौन सी साइड है जो बराबर है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं,
यहाँ पे नीचे में 1/4 होगा, अंदर 4 मल्टीप्लाई में होगा, बाहर 4 1/4 बी के साथ है, अंदर वाला 4 ए के साथ है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेना। इस फॉर्मूले के ऊपर भी एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे। तो इस फॉर्मूले को भी आपको एज इट इज ध्यान रखना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी बात होगी। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात कर लेते हैं। ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, कैट क्या करता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल बना देता है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर क्या बनवा देता है? सर्कल। तो यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं। देखो, अब मजे की बात पता है क्या? ये जो आपके पास AB है, ये एक्टिंग एज ए डायमीटर करता है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट है, C इज सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, अगर जो फिगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने थोड़ा थोड़ा ठीक बना दिया है, तो इसको तुम डायमीटर मानो। किसको डायमीटर मानो? तो AB एज डायमीटर। इसके ऊपर बहुत केस आपके कैट में बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में। ठीक है, तो AB अगर डायमीटर है तो बहुत नई बात बता रही थी। ऐसी कुछ चीज बताओ जो हमें कुछ नई बात बताए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इसको हम लोग बोल देते हैं, ये A है, ये B है और ये C। तो यहाँ पे पाइथागोरस तो लग ही सकती है, A² B² C²। ठीक है सर, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, नई बात क्या है फिर? पाइथागोरस की ट्रिपलेट लिखो जरा तुम लोग। पाइथागोरस की ट्रिपलेट लिखो। पाइथागोरस है ना, तो उसकी ट्रिपलेट लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट, जो 4 ट्रिपलेट लास्ट टाइम में बताई थी। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। 4 ट्रिपलेट तो मैंने बिल्कुल कहा था कि भूल ही नहीं सकते तुम। एक तो 3 4 5 थी, अगला नंबर क्या? 5 12 13, अगला 7 24 25। ठीक है, और उसके बाद ठीक है ना साहब। ये पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, और इसके मल्टीपल्स भी बनते हैं ट्रिपलेट में। ठीक है, ये वाली बात होगी। ओम जी, ये बात समझ में आ रही है? कृष कपूर, अरे हाँ, क्यों पिक्चर देख के तुमने अपनी फील तो नहीं ले ली? हाँ भी, ओम कपूर जी, चले आगे। तो यहाँ से अगर हम लोग और कहानी को आगे बढ़ाएं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हो गई है। देख लीला लड़का शर्मा रहा है। अच्छा, नोट कर लो। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास होता क्या है, आपके पास इस वाले केस में भी हमारे पास क्या बन सकता है? एक इन सर्कल बन सकता है ना। सही है ना? ठीक है, तो तुम्हारे पास ये भी एक स्पेशल केस बन गया। तुमने इसके अंदर इन सर्कल बना दिया, बाहर आपके पास क्या है? हाँ, तो आप जानते हो जो बाहर वाला होता है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, जो अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपके पास। अच्छा, आप ये भी जानते हो कि इन सर्कल किसको टच करता है? साइड को। किसको टच करता है? किस साइड को? ट्रायंगल की साइड को, उसको बोलते हैं इन सर्कल। और सर्कम सर्कल किसको टच करता है? वर्टेक्स को। किसके? ट्रायंगल के। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाली कहानी कुछ ऐसे बन रही है, ये वर्टेक्स को टच करेगा। अच्छा, ये जरूरी है कि ये सेम हो? नहीं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं भाई। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अलग। तो अब यहाँ पर देखो, आपके पास R जो है वो क्या बनेगा? वो आता है A प्लस B प्लस माइनस C डिवाइडेड बाई 2।
डन। नेक्स्ट मुझे बताओ, तुम्हें सर्कम रेडियस के बारे में कुछ लग रहा है कि क्या बन सकता है सर्कम रेडियस? बोलो बोलो, सर्कम रेडियस कुछ बन सकता है? देखो सी जो है ना तुम्हारे पास लेंथ है, सी तुम्हारे पास क्या है? लेंथ है, टोटल लेंथ है। तो उसकी अगर आधा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज होती है, ये चीज देखो तुम्हें अब याद रखनी है आगे। तो तुम्हारे पास फोर्थ पॉइंट है आर इज इक्वल टू सी बाई टू, एक साइड का आधा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वो पॉइंट है जो हमने पिछली क्लास में नहीं डिस्कस किए थे, वो अभी मैं बता रहा हूँ। आज तुम्हें कुछ नए पॉइंट बता रहा हूँ राइट ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आ गई है? ठीक है, चलो ये बात अगर तुमने सीख ही लिया है, तो दो ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी के राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो ये है फिफ्थ नंबर का पॉइंट और ये है फिर सिक्स्थ नंबर का पॉइंट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक राइट एंगल होता है जिसको बोलते हैं 45 45 90 डिग्री, और एक जो होता है उसको बोलते हैं 30 60 90 डिग्री। ये तुम्हारे कैट में काफी पूछे हुए ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इनके एक स्पेसिफिक रूल बनते हैं इनके बारे में। ठीक है, और रूल क्या बनेगा? जैसे ये 45 45 90 डिग्री को हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये वाला 45, ये वाला भी क्या है 45, और ये वाला क्या है 90 डिग्री, है ना? आप समझ रहे हो ना ये बात? ये है 90 डिग्री। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो हिसाब किताब बनता है तुम्हें क्या हो गया? तो सही लग रहा है जैसे कि तुम एक तोता जो कि गुस्सा हो नाराज हो उस टाइप का तोता लग रही तुम इसमें। समझ, तुम समझते हो तोता जब नाराज होता है तो फूल जाता है। फीवर है, अच्छा तभी मैं वो तो कुछ तो तुम बदली बदली लग रही हो। तो फीवर किस वजह से? क्या आपने बाहर का कुछ ज्यादा खा लिया? नहीं। हाँ भी गुरुजी, क्या लग रहा है इनको फीवर क्यों आ रहा है? मौसम की वजह से। मौसम की ज्यादा मजे ले रही है। हंस भी नहीं रही है, सीरियस होकर बैठी हुई। यहाँ देख लो। हाँ भाई जवानों, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का आपको साइड का रेशियो पता होना चाहिए। एक तो ये रटा होना चाहिए तुम्हें, इसमें क्या पता ही क्या होना। तुम्हें सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, जो तुम्हारा साइड है ना, जो तुम्हारा साइड है एक्चुअल में अपोजिट एंगल के साइन थीटा पे डिपेंड करता है। ये एक्चुअल में एक रूल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर तुम मान लो ये वाले एंगल की बात करें ना, तो इसकी अपोजिट पे जो भी साइड होगी ये इसके साइन 45 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो साइन 45 से ये क्या बनता है 1/√2। और इसी तरीके से अगर तुम इस वाले को देखोगे तो ये वाला एंगल इसके डिसाइड करेगा, तो ये भी कितना आएगा 1/√2। और ये एंगल इसको डिसाइड करेगा, तो ये क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखो, तुम अगर इसके रेशियो को सॉल्व करोगे, ये रेशियो आए क्या है, दिस इज नॉट वैल्यू, ये आपस का इनका रेशियो आया। तो जब रेशियो आया, जब तुम इसको सबको निपटाओगे, एक रेशियो बनाओगे, तो यहाँ पर ये √2 से पूरे तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बनेगा 1 और वो बनेगा 1 और ये बनेगा √2। अरे हाँ ना तो बोलो यार तुम लोग। तो ये तुम्हें ये याद रखना है, अगली बार से तुम्हें ऐसे करके नहीं देखना। तो जब तुम्हारे पास ये होता है तो √2। ठीक है, अच्छा अब और इस साइड पे अगर तुम इसको चेक करोगे, तो इस साइड पे ये sin 30 है। sin 30 का मतलब इधर कितना आएगा हाफ। अब तो एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं है, तुम जवान हो चुके हो, अब तुम विजुलाइज कर सकते हो। अरे यस या नो? कोई अगर बुजुर्ग बैठा है तो उसके लिए विजुलाइज करवा सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल किसको बताएगा? इस वाले को। तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ से आ जाएगा। और ये कितना होता है 1। तो अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? अरे 2 से यार, ये सब रेशियो है ना। देखो ये इस साइड का रेशियो क्या है √3/2, ये क्या है हाफ, और ये क्या है 1। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा √3 बोलो और 2। तो बस तुम्हें अब फाइनली जो याद रखना है वो तुम्हें ये याद रखना है,
ठीक है साहब। तो तुम यहाँ पे क्या याद रखोगे, ये है 2, ये √3 और ये क्या है, बोलो नीचे वाला ये वाला। क्लियर, डन। चले जाओ ना आगे। तो ये तुम्हें अब आगे से याद होने चाहिए सीधे सीधे, ये दोनों ट्रायंगल एग्जाम में यूज हुए ट्रायंगल, ठीक है। चले, कोई चीज हम लोग हट नहीं रहे, हाँ इसको रटा है, इसको रटा है, बट ये ऑब्जर्वेशन है, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे से, अब आगे चल रहे हैं। हमारे 10 पॉइंट हो चुके हैं। कुछ तुम लोगों को नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा पिछली क्लास से? वही सब चीजें, हाँ मिल रहा है ना। क्या मिल गया बताओ? मुझे भी जानना है। हाँ चलो, अब देखो कोई भी ट्रायंगल है ABC, अगर तुम उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हो, ठीक है, मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है, उससे एक ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक थ्योरम बन जाती है। हाँ, तो ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 3 है, ये ट्रायंगल 4 है। इसके ऊपर भी कैट में क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, इन सब का एरिया क्या है आपस में? इक्वल। समझ रहे हो? ये उसको बोलते हैं मिड पॉइंट कंस्ट्रक्शन। मिड पॉइंट आपने सबके ज्वाइन किए, मिड पॉइंट ज्वाइन किए, बोलो ठीक है साहब। उसको बोलते हैं, अगर तुम किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स की सारी साइड से मिड पॉइंट्स को लगा दोगे, तो इसका मतलब है एक ट्रायंगल जो है वो ओरिजिनल वाले का 1/4 बन जाएगा। मतलब अगर तुम बोलो ट्रायंगल 1 का एरिया कितना है, तो मैं बोलूंगा यार ये तो 1/4 है ट्रायंगल ABC की। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया जो हमें पता होना चाहिए। ओम जी यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अरे ओम जी बोल ही नहीं रहे हो। तो 12th वाला पॉइंट देख लेते हैं। अब हम लोग आ गए क्वाड्रिलेटरल के पास। क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने सीखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। और क्या सीखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल में, कि हमारे पास अगर इससे क्या है, ये A, ये B, ये C और ये D, तो AC क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ H1 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ H2, तो आपको मैंने क्या बताया था, एरिया बताया था। एरिया ABCD का क्या हो जाएगा, हाँ, इसको तो प्रूफ भी कराया था मैंने, कराया था नहीं कराया? yes, मना करो, ठीक है ठीक है। अब वापस आओ, तुम्हारे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी बात बताई थी मैंने। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी क्या होगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है साहब, D है। S = A + B + C + D / 2। तो साहब यहाँ से एरिया अगर मैं देखूँ ना इसका, किसका, ABCD का, तो आप क्या कहने वाले हो, √S - A। ये भी क्वेश्चन आपके कैट में यूज हुआ है, ठीक है। तो अगेन आपको ये सब पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसको, जो सर्कल को टच कर रहा हो, जिसकी वर्टेक्स किसको टच कर रही हो, ठीक है। चले आगे और, तो ये था क्वाड्रिलेटरल के बारे में पॉइंट, 13th पॉइंट, ठीक है। तो ये सब कुछ पाप है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, आज दोबारा से करते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। 14th 15th पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम, ठीक है साहब। तो
तो ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में खास बात क्या है कि ये जो ए साइड है, ये बी साइड है, बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ये पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी हम लोग जान रहे हैं। और क्या जान सकते हैं, अगर मैं यहां से एक हाइट खींच दूं h, तो तुम इसको भी बोल सकते हो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू एच। ये भी दोनों एरिया है, पेरीमीटर तुम समझ ही रहे हो, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ये क्या है, रोम्बस है। अच्छा जी, रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। ये किसके बारे में बात थी, पैरेललोग्राम। अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। रोम्बस में सारी साइड्स बराबर है, तो रोम्बस है, इसका जो एरिया है वो भी आप निकाल सकते हो। इसमें जो मेन चीज है वो डायगोनल का खेल है, तो हाफ d1 d2। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, एरिया हाफ d1 d2 साइन अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ डायगोनल। अब पैरेललोग्राम का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्योंकि वो एंगल ही क्या होता है 90 डिग्री, इसलिए फॉर्मूला ये बन जाता है। जनरलाइज फॉर्मूला तो ये होता है, दोनों के बीच में साइन अल्फा होता है, d1 d2। अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स। ठीक है, ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और चले आगे। तो 15 पॉइंट हो गए, ये है 16 और ये है 17। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में ऑलवेज बिलीव क्या किया गया जाता है, लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। फिर से वही वाला पॉइंट, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे अगर डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल के बीच में साइन अल्फा आता है, यहाँ डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं है। तो अगर आप यहाँ से अब निकालोगे ना डायगोनल्स को, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो आप इससे भी एरिया बता सकते हो, लेकिन ये यूज होता कम है। क्या यूज किया था हमने, हाफ d1 d2, हाँ d1 d2, और इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा। आजकल ये अल्फा 90 नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया 16th वाला। पेरीमीटर सब लोग जानते ही हो, है ना, इसका पेरीमीटर तो तुम लोग जानते ही हो ना, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद हमारे पास किसकी बात आती है, स्क्वायर की। किसकी बात आती है, स्क्वायर की बात आती है। तो स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड रोम्बस की तरीके से फिर से सेम है, क्योंकि रोम्बस और रेक्टेंगल के दोनों फीचर्स होते हैं स्क्वायर के अंदर। ये वाला जितनी भी कहानी थी वो रेक्टेंगल के बारे में थी, और ये जो कहानी वो किसके बारे में है, स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर में जो मेन पॉइंट एक निकल के आता है कि यहाँ पे स्क्वायर भी क्योंकि रेक्टेंगल की तरीके से 90 डिग्री होता है, और ये जो है वो डायगोनल होता है, तो तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस, और तुम क्या बोल सकते हो, √2 टाइम्स ऑफ a बोल सकते हो। अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और d को देखोगे तो ये कई बार यही चीज आपकी ऐसे भी यूज हो जाती है, d/√2। ये वो पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। प्लस पेरीमीटर तुम लोग जानते ही हो 4a, और एरिया भी तुम लोग जानते ही हो उसका a स्क्वायर।
ए स्क्वायर तो तुम जानते हो, अगर डायगोनल के टर्म्स में लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2 आता है। कई बार डायगोनल दे देता है एक और एरिया यूज करवा लेता है, तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया किसका आ जाएगा, स्क्वायर। तो साहब सब कुछ तो सीख रहे हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। 17th पॉइंट हो चुके हैं, अब देख रहे हैं 18th और 19th पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ट्रेपेजियम। ये क्या होता है, ट्रेपेजियम। लीजिए साहब ट्रेपेजियम पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने, ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल फैमिली से अलग है थोड़ा, ठीक है। तो ये फैमिली का मेंबर नहीं है, इसको ये समझ लो आउट ऑफ द फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अदिति जी बिल्कुल क्या नहीं, कहाँ में फंस गई, ठीक है। ये है ए, ये है बी, तो अदिति इसका एरिया आपको क्या लग रहा है, बचपन से सुना है, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, इनटू एच। ये फॉर्मूला इतना कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में कई क्लासेस बनते हैं, वो एक्सरसाइज वाली क्लास में देखेंगे ट्रेपेजियम के अच्छे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात बन गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, वो में मुझे एक चीज बताना, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ ऐसा, रिलैक्स बैठ गए थे ओम, बिल्कुल जैसे ही रिलैक्स बैठे होंगे वैसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर मैं इसके सारे मिड पॉइंट को टच कराऊं तो फिर क्या चमत्कार होगा। मान लो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, कैसा भी क्या हो, कैसा भी क्या हो क्वाड्रिलेटरल, अगर मैंने उसके मिड पॉइंट को टच करा दिया तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मैंने उसके ज्वाइंट करा दिया है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये तो एक बात है, इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल 2 बन गया है और बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल 1 है। और जो क्वाड्रिलेटरल 2 है, अगर तुम उसका एरिया निकालोगे, जो कि एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल 2 और भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल 2 एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ऑलवेज क्या होगा, ये पैरेललोग्राम। ये मेरा पहला पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल 2 इज ऑलवेज अ हाफ ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1। थोड़ा हवा लग रही है या नहीं लग रही है, थोड़ा मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, मिड पॉइंट को ज्वाइन करा के एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। दूसरी बात, जो बना हुआ पैरेललोग्राम है, अगर उसकी एरिया, पैरेललोग्राम भी तो क्वाड्रिलेटरल फैमिली की होती है, और जो बना हुआ पैरेललोग्राम है वो एक्चुअल में हाफ ऑफ एरिया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डन, इतना पॉइंट हो गए, 19 पॉइंट। अब नेक्स्ट चलें 20th पॉइंट की तरफ। देख रहे हो घड़ी कहाँ पहुंच गई है, 39 पे। चले आगे, हाँ तो अभी तक नहीं हुए, तुम रुके होगी समय के साथ तो होती क्या। चले आगे, पीछे वालो, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए थे, 90। 20th 21st पॉइंट। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है तो उसके अंदर एक हम लोग क्या बना सकते हैं, सेक्टर्स बना सकते हैं, एक आर्क बना सकते हैं। अगर मैं इस पेरीमीटर को, जो इस आर्क का जो मैंने अभी बनाई है इंसेक्ट, तो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, ये आर है, हाँ तो ये भी आर है। तो एक्चुअल में आर प्लस आर 2r होगा, प्लस ये वाली लेंथ भी होगी L वाली। अब कहानी ये आती है सृष्टि जी,
कि एल निकाला कैसे जाए, एकदम से अलर्ट हो गई, अभी तक तो मैं नींद में थी आज। ठीक है, तो ये एल कैसे निकाला जाए, एल कैसे निकलेगा, आप एक बार समझो, इस थीटा को पूरा अगर 360 रिवर्स कर दो, इस थीटा को अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ये कितना बन जाएगा, पूरा एक सर्कल। इसका मतलब है 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई आर लेंथ के बराबर है। तो एक्चुअल में 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। और आपको कितने के लिए चाहिए, थीटा डिग्री के लिए चाहिए इसकी लेंथ, तो 2 पाई आर इंटू 360 इंटू थीटा। तो ये थीटा डिग्री के लिए आपने इसकी लेंथ बताई है साहब, ये लेंथ चल रही है ना, ये जितने भी इधर थीटा है और इधर इसकी क्या है, लेंथ। ठीक है, तो अब थीटा डिग्री के लिए इतनी लेंथ होगी, तो एक्चुअल में तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, 2r प्लस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। दूसरा फॉर्मूला, अगर आप इसका ये तो समझ में आई गया, क्या कह रहे हो बताओ, जी जी बोलिए। 2r होगा नहीं, ये पेरीमीटर में तो ये भी तो आएगा, ये दोनों है ना, पेरीमीटर तो सर्कमफेरेंस को बोलते हैं चारों तरफ के। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, r प्लस r, हाँ r की क्यों लेंथ निकालेंगे, r तो भी गिवन होता है ना, r को, अच्छा r तो निकाल लिया ना हमने, लेंथ ऑफ द आर। एक्चुअल में पैरामीटर हो गया, हाँ ये पैरामीटर हो गया, यही तो लिखा है। ठीक है, डन है, तो एल गलती से लिख दिया था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप की ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा, एक अगर प्योर सर्कल की बात कर ले तो वो तो सब बातें आप लोग जानते ही हो कि एक सेंटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। सर्कमफेरेंस अगर इसका देखेंगे है ना पेरीमीटर, तो 2 पाई आर होगा। एरिया देखेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, ये सब बातें भी तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अगर इसको कई बार डायमीटर दिया होता है तो यहाँ पे इसी चीज को क्या लिखेंगे, पाई d/2 का, ठीक है ना। ये तो सर्कल के वो बेसिक पॉइंट है जो हम लोगों को पता ही है। चले आगे, हाँ भाई, सेमी सर्कल ये सेंटर है और ये डायमीटर है, तो ये अगर r है तो ये भी r है, तो पहला फॉर्मूला क्या बनता है, डायमीटर इज 2r। और अगेन इसका, हाँ अभी मुझे आपसे जानना है, यहाँ पे इसका पेरीमीटर तुम क्या बोलोगे, 2 है ना बोलोगे ना। तो अगेन अब नेक्स्ट एरिया क्या होगा, तो ये सब चीजें भी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए, और टी के टर्म से भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं हेक्सागन के बारे में। ये भी काफी पॉपुलर फिगर है। हेक्सागन, हेक्सागन यहाँ नहीं है क्या, चलिए नीचे और कैसे जाएगी, अरे उसी पे सर चलो कोई बात नहीं, कई बार सारे दुख खुद ही उठाने पड़ते हैं।
ओम जी, ये हेक्सागन है या नहीं है? है, ठीक है। ये खतरनाक सा फिगर बन गया है, इसको थोड़ा सही करो। शार्प एजेस चाहिए मुझे। मुझे लग रहा तुम करोगे सर, आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सच में नहीं बन पा रहा है। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक सर्कल बनाना ज्यादा सही है। सेफर साइड में एक सर्कल बना लेना। अरे आर्टिस्ट इधर भी देख लो। इधर भी देख लो। ठीक है साहब, ये बन गया एक ये। और देखो कुछ इसमें से पॉइंट है जो कि कैट पूछ रहा है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको दिखाया जाए। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी सर्कल हो सकता है, ठीक है, उसके बाहर भी सर्कल हो सकता है। ठीक है, डन। इन सब की कोई खास जरूरत थी नहीं। अब सुन लो। ओम, मुझे एक चीज बताना, ओम रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर का मतलब है सब साइड सेम होना। सब साइड सेम होना मतलब ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये साइड भी ए है, ये भी साइड ए है। टोटल कितनी साइड? हेक्सागन का मतलब कितनी साइड होती है? 6 साइड। अगर हेक्सागन में 6 साइड है तो 360 सब में बराबर बढ़ जाएगा। सब साइड को कितना कितना मिलने वाला है? सेंटर से एंगल 60-60 मिलने वाला है। इसी वजह से ये एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या करता है? फॉर्म करता है। तो इसका मतलब है सेंटर से अगर आप देखोगे तो ये सारे ट्रायंगल इक्वल एंगल बनाते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। केवल हेक्सागन की केस है। तुम अगर पेंटागन ले लोगे तो फिर वो इक्विलैटरली बनेगा, आइसोसेलेस तो बनाएगा बट लेकिन इक्विलैटरल नहीं बनाएगा। बात है ना, तीसरा एंगल कम हो जाएगा। तो केवल स्पेसिफिक कौन सा पॉलीगन होता है? हेक्सागन, जिसके अंदर ट्रायंगल क्या बनते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। हाँ या ना? अगर सारे ट्रायंगल इक्विलैटरल बन ही रहे हैं, कहाँ से? सेंटर पॉइंट से। चलो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करा दिया जाए। ठीक है, अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर हम लोग देखेंगे, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एसी ऑफ वहीं बैठो इसी के नीचे, और कोई जगह नहीं बैठती तो तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम उठती इधर आ जाओ ना। नहीं उठोगी? ये क्या है? हाँ, वहाँ तो पीछे बैठे हो 2 सीट, तुम बहुत पीछे हो जाएगा। इधर आ जाओ, साइड में एक चेयर डाल दो। क्या इधर भी लग रही? तो अभी अभी थोड़ी, हाँ तुम पीछे जाओ। चलो बंद कर दो ये पीछे। ये देखो, ये देखो लाइट बंद कर रहे। कहाँ से आए हो तुम? पीछे रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ। एसी स्विचों से नहीं चलते हैं, एमसीबी से चलते हैं भैया। देखो ये देखो, इनको सब पता है। ये तो जनरेटर भी चला देंगी आगे। लो, अब यहाँ से मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। ये वाले फैन ऑन कर देना पीछे के। हाँ, और चला दो। ये वाला बंद कर दो, ये आवाज है। हाँ
तुम स्वयंवर पे कभी मत जाना। तुमने तो लड़की की सीधा आँख ही फोड़ देनी है। तुमने सीधे तीर उसी दिशा में लगाया, लड़की की अंधी करके लेके आओ, ठीक है। अब लड़की कोई अंधी लड़की को लेके जाएगा नहीं, अब ऑप्शन बस तुम्हारे पास ही है, ठीक है। आ जाओ इधर, यहाँ से तुमने हेक्सागन सीखा। हेक्सागन में मतलब मेन जो पॉइंट सीखने वाला था कि सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल बनते हैं, और इक्विलेटरल बनते ही ये बड़ा पावरफुल हो जाता है। पावरफुल होना मतलब सिमेट्री सारी लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब आप जानते हो ना ये वाली बात, ये वाला पॉइंट तो तुम जानते हो ना, अगर मैं यहाँ से इसको खींचूंगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्यों ये आपका क्या बनेगा, हाइट। हाइट तो 3 होती है, बट ये एक्चुअल में कितना बनेगा, चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये एक्चुअल में क्या बन रहा है यहाँ से, है ना, इन रेडियई बन रहा है ना, और इन रेडियई किसके बराबर आ रही है, मेरी बात सुनो फिर से एक बार। ये अगर साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ से एक इसके पॉइंट हमने लोगों को सीखने हैं, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं। ये पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कैट में 3 बार पूछा गया क्वेश्चंस में, देखोगे सबसे पहले जैसे ही ये बनता है तो इसके अंदर जो ट्रायंगल है ना, किसी भी एक ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 6, तो यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, तो एक्चुअल में वो 1/6 होगा किसके एरिया के, एरिया ऑफ पॉलीगन। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया अगर तुम्हें पता है तो तुम उसको क्या कर दो, 6 टाइम कर दो, तो उससे भी तुम्हें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। और ये कौन सा पॉलीगन है, हेक्सागन, है ना, 6 साइड वाला है। ये स्पेसिफिक एक केस बनता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना बस। डन। अब यहां से ओम आपको क्या दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही पॉइंट है जो कि इन रेडियई बना रहा है आर, और ये किसके बराबर है, एच के, और एच किसके बराबर होता है, √3/2 इंटू साइड। ये साइड ऑफ पॉलीगन है, ए क्या है, साइड, सॉरी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो अंदर ट्रायंगल्स बनते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड। थर्ड पॉइंट कौन बताएगा कि आर क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो बोलो, वो तो साफ साफ दिख रहा है भाई, कैपिटल आर ए के बराबर बनना है, नहीं बनना है, तो बस इसको बोल दो कैपिटल आर इज इक्वल टू दी ए, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिक केस यहाँ पे बन जाता है। डन, चले आगे। अब तुम्हारी हो गई सब थ्योरी खत्म, 2D की सारी थ्योरी खत्म हो गई है। अब तुम बन गए प्रो, तुम करने जा रहे हो क्वेश्चन, और तुम करोगे फटाफट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करेंगे सृष्टि जी। सृष्टि जी बताइए, सृष्टि जी यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सारे, तो सृष्टि जी ये वाला क्वेश्चन बताइए आप कैसे करेंगी। कलम जब तक नहीं चलाएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, तो कलम चलाइए, आंसर लाइए। तो पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, चलिए प्रथम आ गया, तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी प्रथम ने एंट्री नहीं है, जो भी लड़का नहीं हुआ रिकॉर्ड, और उसमें रिकॉर्डिंग किसी भी बहाने से चलेगी।
4 या 5 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, 5 क्लासेस में से यही नहीं चांस की बात है। मतलब मैंने पहले मैं मजाक समझता था, लेकिन देखो ये 2 क्लासेस में मेरे को ये यकीन आ गया, क्योंकि ये बोल दिया था सर इसकी रिकॉर्डिंग दे देनी, ठीक यही कहता है उस दिन किसी बहाने से रिकॉर्डिंग नहीं, हम मना कर रहे हैं नहीं। अब यहाँ देखिएगा, देखो एक होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हर साइड सम ऑफ अदर साइड से, मतलब a प्लस बी इस साइड है ना लेस है, तो इसका मतलब इस वाली साइड को 8 दे दूं तो आपकी बराबर हो जाएगी। अरे एक तीसरी साइड हमेशा दो साइड के सम से 8 कम है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर a प्लस सी लिख दूं तो b वाला उससे 8 कम होगा, तो b वाले को 8 दे दो। इसी तरीके से b प्लस सी भी क्या होगा, a वाले से a वाला 8 कम है, यही पैटर्न बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसको सम कर दोगे तो ये ट्वाइस ए बी सी हो जाएगा और ये भी ए बी सी हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 24 के। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 24 के। अब तो तुम राजा बन गए हो, a प्लस बी की जगह उठा के क्या पुट करोगे, c प्लस 8। तो जैसे ही रखोगे तो ये कितना आने वाला है, ये 2c इज इक्वल टू 16, तो c कम्स आउट टू बी, और c 8 है तो तुम निकालोगे तो b भी 8 आएगा और a भी 8 आएगा। देखो हमेशा एक ऑब्जर्वेशन चीज होती है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ऑब्जर्वेशन ये कहती है तुम ऑब्जर्व करो कि जो हादसा हो रहा है वो सबके साथ होता है। एक्चुअल में ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो जो चीज एक के साथ होती है वही दूसरे के साथ होती है, वही तीसरे के साथ होती है। ये पता नहीं क्या है, ये जानबूझ के कुछ करेंगे, चलो सामने रिकॉर्ड हो जाएगी। तुम लोगों को क्या मैटर कर रहा है, लाइट करती है तो तुम्हें ये तुमने बताया तो देखो ये क्या हो गया, बताया तो पूछो तो मैं वहां पे रिकॉर्डिंग सेव करूंगा, ये तुम्हारा हर बार का काम लगा है। अरे भैया रिलेशन से ला दो, मैं सब रिकॉर्डिंग सेव कर दो। तो ये क्लास तो शाम को मिल जाएगी। हर बार में तुम लोगों ने बिल्कुल पूछना नहीं चाहते ना, जो यहाँ से कोई एमसीक्यू टिप कर देना, वहां जाके कुछ कर देना, पता नहीं क्या कर रहे हो, और ये तुम ही कर रहे हो हर बार। इससे पहले भी तो जनरेटर चल रहे थे। काम करने का कोई तरीका ही नहीं पता है। एक होता है बैल टाइप का काम करना।